हाँ तो नमस्ते जी। यदि आप 21 फरवरी के पेपर देने जा रहे हैं तो ये 40 ठो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को रट के जाइएगा। परीक्षा में आने वाला सवाल है। सीधे बिहार मैट्रिक 2026 के परीक्षा में यही सवाल आएगा। 40 ठो ऑब्जेक्टिव में 10 से 12 ठो ऑब्जेक्टिव कन्फर्म है, फंस जाएगा पेपर में। यदि आपको पूरी वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो आज का वीडियो से ही क्या होने वाला है, आपका 10 से 12 अंक पक्का फंसेगा पेपर में। काहे ना आप द्वितीय पाली में देने जा रहे हैं या प्रथम पाली में देने जा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं, पूरा ऑब्जेक्टिव को याद कर लेते हैं, तो समझिए आज आज के बाद आपका 10 नंबर मुट्ठी में हो गया। आज यदि अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े भाई साहब, तो इस 40 ठो ऑब्जेक्टिव को रट जाइएगा। एगो कॉपी पर लीजिएगा, पेन कलम लेकर धाई धाई उतार दीजिएगा और दिन परीक्षा के दिन मिलाइएगा। देखिए इसी में से ऑब्जेक्टिव लड़े रहेगा, पेपर में अवश्य रहेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव में चुन चुन कर लाया हूं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले अभी तक चैनल पर नए हैं तो अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे आने वाला हर विषय का मैं ऑब्जेक्टिव लाने वाला हूं। तो आइए बढ़ते हैं पहिल का क्वेश्चन की ओर। अब वीडियो का करना है, पूरा अंत तक देखना है, आधा अधूरा वीडियो नहीं देख कर जाना है। आधा अधूरा नहीं, पूरा ज्ञान लेना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा और लास्ट में यदि अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा। तो आइए देखते हैं पहिल का क्वेश्चन की। के क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल 2026 के पेपर में रहेगा। चाहे ना प्रथम पाली हो चाहे द्वितीय पाली हो, ये पेपर में क्वेश्चन रहेगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था बबुआ? तो याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा बाबू, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 3 नंबर सवाल देखिए, बिहार की पहले रेलवे लाइन निम्न में से कौन थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई सवाल है। तो याद रखिएगा, बिहार के पहले रेलवे लाइन ईस्ट इंडिया रेलवे लाइन थी। कौन थी बाबू? ईस्ट इंडिया रेलवे लाइन थी। 4 नंबर सवाल देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन पर बहुत सारा डाउट होता है, लेकिन मैं इसका उत्तर जो बता दे रहा हूँ 100% यही उत्तर एग्जाम में लगाना है। कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाए जाते हैं? ज्यादा लोग डॉल्फिन मारते हैं, जैसे टारगेट है तो टारगेट में डॉल्फिन दिया है, तो डॉल्फिन नहीं होगा। इसका राइट आंसर याद रखिएगा बाबू, घड़ियाल होगा। का हो जाएगा इसका राइट आंसर? घड़ियाल हो जाएगा। 101% यही परीक्षा में आपको मारना है। अभी भी यही सवाल है। अगला सवाल देखिए, सूचना के अधिकार आंदोलन का शुरुआत कहां से हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल। तो याद रखिएगा, राजस्थान से हुआ था। कहां से हुआ था बाबू? तो राजस्थान से सूचना का अधिकार आंदोलन के शुरुआत हुआ था। अगला, भारत में कहां के लिए महिलाओं का आरक्षण की व्यवस्था है? 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टार लगा लीजिए, काहे ना प्रथम पाली हो चाहे द्वितीय पाली, इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। तो महिलाओं का आरक्षण कहाँ व्यवस्था है बाबू? तो पंचायती राज व्यवस्था में। 7 नंबर सवाल देखिए, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितना है? तो याद रखिएगा, वैश्वीकरण के मुख्य अंग 3 है। कितना है बाबू? 3 है। तो 7 ठो ऑब्जेक्टिव में अभी कितना आप ऑब्जेक्टिव कहे सही किए? सही भी नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, इस ऑब्जेक्टिव को सेव कर लीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, याद कर लीजिए। देखिएगा बाबू, यही ऑब्जेक्टिव पेपर में आएगा, क्योंकि बहुत मैं इसे हाथ से लिख कर लाया हूँ और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं ले, हाथ से लिख कर जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव में उसे चुन चुन कर लाया हूँ। ठीक है, तो चलिए आइए बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा बाबू, 1935 में हुई थी। कौन मानव जनित आपदा नहीं है, मतलब बताना है कौन प्राकृतिक आपदा है। देखिए, सांप्रदायिक दंगा ये मानव करते हैं,
आतंकवाद ये मानो करते हैं, रेल दुर्घटना ये मानो करते हैं, तो इनमें से कोई नहीं होगा। इनका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जैसे कहिएगा प्राकृतिक आपदा का है बाढ़, बाढ़ मानो लाता है, कहिएगा ना, यही सब हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। ये सवाल देखिए, अंकर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा बाबू, वीवीआई सवाल है, तो याद रखिएगा अंकर वाट का मंदिर कमोडिया में है। कहाँ पर है बबुआ, तो कमोडिया में स्थित है। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए, राष्ट्रीय सहयोग संघ की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1925 में हुआ था। कब हुआ था बाबू, तो याद रखिएगा 1925 में राष्ट्रीय सेवा संघ की स्थापना हुआ था। 12 नंबर सवाल देखिए, बेल्शेविक क्रांति कब हुआ था बाबू, तो याद रखिएगा 9 नवंबर 1917 को। बेल्शेविक क्रांति कब हुआ था बाबू, 1917 में हुआ था। इस सवाल को लगा लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल है। क्वेश्चन देखिए, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी कितनी थी, स्टार लगा लीजिए अगर 2026 के पेपर में आएगा। तो याद रखिएगा बाबू, 2001 के अनुसार भारत की बिहार की जनगणना थी 8 करोड़ से अधिक। क्या थी बाबू, 8 करोड़ से अधिक थी, खाली बिहार की जनगणना। तो 13 तो का हो गया बाबू, ऑब्जेक्टिव हम लोग का समाप्त हो गया। आइए बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। यदि अच्छा लग रहा है तो कमेंट में भी करिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिपीट करता है बहुत बार एग्जाम में। पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है, तो याद रखिएगा अधिक सिंचाई है। अधिक सिंचाई के कारण ये होता है। पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन है, सबसे ज्यादा पक्की सड़क कहां पर है, तो याद रखिएगा सबसे अधिक भारत में महाराष्ट्र में, इसलिए ये प्रथम स्थान पर है। कौन स्थान पर है बाबू, तो याद रखिएगा प्रथम स्थान पर है। अगला सवाल देखिए, निम्न में कौन खरीफ फसल है, रबी फसल भी आ सकता है, खरीफ फसल भी आ सकता है। तो याद रखिएगा बाबू, चावल है खरीफ फसल। जो वर्षा के दिन में बोया जाता है उसे कहते हैं खरीफ फसल। जो शीत ऋतु में, मतलब जो ठंडा के दिन में बोया जाता है उसे कहते हैं रबी फसल। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, तो याद रखिएगा बाबू, भारत में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1904 में। कब हुआ था, 1904 में। 18 नंबर सवाल को लगा लीजिएगा, पेपर में छपेगा 2026 के पेपर में, चाहे ना प्रथम पाली हो चाहे द्वितीय पाली हो, स्टार सवाल लगा लीजिएगा, पेपर में रहेगा। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो याद रखिएगा बाबू, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। गरीब भी है, अमीर भी है, मध्यम क्लास, ये तीनों जिसमें होते हैं उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो याद रखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 18 तो ऑब्जेक्टिव खत्म। आइए बढ़ते हैं 19 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर प्रथम उपचार क्या करना चाहिए। कोई मान लीजिए आग से जला है तो उसका प्रथम उपचार क्या करना चाहिए, तो ठंडा पानी डालना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखिए, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, तो याद रखिएगा महानगर में होता है। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं, तो याद रखिएगा पश्चिमी क्षेत्र में, स्टार लगा लीजिएगा इस सवाल को। अगला, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, सवाल को स्टार लगा लीजिएगा, पेपर में छपेगा, तो याद रखिएगा रेगुरी मृदा नाम है। अगला सवाल देखिए, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो याद रखिएगा बाबू, ये 2026 के पेपर में आएगा, तो पाटना में है। कहां पर है बाबू, तो याद रखिएगा ये पाटना में है। अगला, माटी, ये सवाल भी स्टार लगा लीजिएगा, वीवीआई सवाल पेपर में छपने वाला सवाल है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र के रंगभेद नहीं थे,
तो याद रखिएगा जेदू-गोड़ा रंग भेद के विरुद्ध नहीं थे। तो 24 ऑब्जेक्टिव खत्म। आइए बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है संघ सरकार का उदाहरण कौन है? वीवीआई सवाल है, इसे ध्यान पूर्वक करिएगा। तो याद रखिएगा बाबू, संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। किसे कहा जाता है? अमेरिका कहा जाता है। अगला सवाल, इस सवाल से देखिएगा 1 नंबर इस साल क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन है कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो याद रखिएगा कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। कौन बीमारू राज्य है? तो याद रखिएगा आप हम लोग का बिहार बीमारू राज्य है, मतलब गरीबी है, इसे ही कहते हैं बीमारू। कौन बीमारू नहीं है? तो कर्नाटक बीमारू नहीं है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? मतलब बताना है कौन प्राकृतिक आपदा, मतलब मानव जनित आपदा कौन है? देखिए सुनामी, सुनामी कैसा आपदा है? ये स्वयं आता है, प्राकृतिक आता है। बाढ़, बाढ़ मानव लाता है? नहीं, इसलिए हो जाएगा ये प्राकृतिक आपदा। भूकंप, अच्छा है आतंकवाद, ये दोनों कैसा आपदा है बाबू? तो याद रखिएगा ये दोनों प्राकृतिक आपदा है। अब आतंकवाद नहीं, सॉरी, आतंकवाद भी प्राकृतिक नहीं है। भूकंप एक कैसा है? तो प्राकृतिक आपदा है। भूकंप का हम लोग लाते हैं, भूकंप प्राकृतिक के देन से आता है, इसीलिए हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा नहीं है, मतलब कौन बताना है प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आतंकवाद इनमें से प्राकृतिक आपदा नहीं है। किसी कृषि सुखाड़ होती है? तो याद रखिएगा जल के अभाव के कारण कृषि सुखाड़ होती है। अगला सवाल देखिए, जर्मनी राई राज्य का निर्माण कब हुआ था या किसने किया था बाबू? तो याद रखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने। रामपा विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1916 में हुआ था। अगला सवाल 2026 के पेपर में लगा लीजिए, क्वेश्चन आएगा, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आखिर क्यों कहे हैं? क्योंकि ये कृषि हम लोग का है, यही भारत के महान बनाती है। तो बांध ही रहेगा तब हम लोग का कृषि होगा, इसीलिए हम लोग का बांध का मंदिर कहा गया है। तो बाबू 32 ऑब्जेक्टिव का हुआ समाप्त हुआ। 32 आप ऑब्जेक्टिव में आप कितना याद किए? यदि 32 में 32 आपको ऑब्जेक्टिव सही है तो वाकई में आपका परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छा चल रही है। ठीक है, और यदि अभी तक भी आप याद नहीं किए हैं तो बाबू अभी समय बीता नहीं है, अभी इसे याद कर लीजिएगा एक कॉपी पर उतार कर 40 ऑब्जेक्टिव को। आइए बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, कांवर झील किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा बेगूसराय जिले में कांवर झील है। चाहे पूछ देगा बेगूसराय में कौन झील है? तो याद रखिएगा कांवर झील है। 2026 के लिए भी आई सवाल, लोकतंत्र जनते क्या जनते द्वारा और जनते के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा अब्राहम लिंकन के है। ये कहाँ के थे? तो बाबू याद रखिएगा अमेरिका के थे। अगला, बिहार के संपूर्ण क्रांति का निर्वात किसने किए थे बाबू? तो याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति का जयप्रकाश नारायण किए थे। ये कौन था? ये किस आंदोलन के लिए थे? तो याद रखिएगा छात्र आंदोलन को किए थे। अगला सवाल देखिए, इसे क्वेश्चन पूछ देगा किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण को भी। अगला देखिए, 2008-2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय थी? तो याद रखिएगा 25,449 रुपया थी। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में किस देश को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है? रिपीट कर दिया, वीवीआई सवाल है। तो भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। चाहे क्वेश्चन आ जाएगा, इनमें से भारत कैसा देश है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी, पूंजीवादी, और इनका आप अवश्य हमें कमेंट में बताइएगा कैसा भारत है। अगला, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल का अधिकता, पहले ही से जल जमा हुआ है तो वर्षा होगा तो भरबे न करेगा, इसीलिए क्या है? बाढ़ आ जाता है। चलिए देखिए, बाढ़ के समय लोगों को किस स्थान पर जाना चाहिए? तो याद रखिएगा ऊंचे भवन पर। अंकर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है बाबू? तो याद रखिएगा कमोडिया में स्थित है।
तो यहाँ पर सारा का सारा ऑब्जेक्टिव हम लोग का हुआ बाबू, समाप्त हुआ। यदि यहाँ तक आप आ गए हैं तो बाबू एक एक ऑब्जेक्टिव को हाथ से लिखने में जानते हैं कितना समय लगता है। एक एक ऑब्जेक्टिव को हाथ से लिख कर लाए हैं। यदि अच्छा लगा हो तो अवश्य अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, सब्सक्राइब मारिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट में अवश्य बताइएगा वीडियो कैसा लगता है। तो आइए चलिए मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।